बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आकिब भाई, अब जो काम हम स्टार्ट करने लगे हैं या ये लेक्चर जो बेसिकली दे रहे हैं, ये कुछ 4 या 6 माह लगेंगे, जिसके बाद एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप, एक हॉल जो हायर करेंगे हम, जिनमें जो बच्चे सीखने के लिए आएंगे, जो पढ़ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं इसमें, तो उसके अंदर ओवरव्यू एक दे देते हैं कि हम उन्हें क्या क्या काम सिखाने जा रहे हैं या जो वो सीखना चाहें, आर्किटेक्चरल में भी और सिविल में भी। तो आर्किटेक्चर का तो पहले मैंने बता दिया। आप सिविल के अंदर बेसिक बता देते हैं कि इसके अंदर जो काम कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होती है, एनवायरनमेंट इसमें जो होता है बड़ा मेन फैक्टर है, उसको देखा जाता है। फिर मुख्तलिफ मशीनरी है, उसको टूल्स जो यूज़ होते हैं, इसको किया कैसे जाना चाहिए कि जो भी सिविल का बंदा, लड़का काम कर रहा है या लड़की, जो भी लड़का या लड़की जो भी काम कर रही हैं साइट के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, उसका बेसिक नॉलेज जो आपको काम कराने की स्किल्ड है, काम होना कैसे चाहिए, वो इसके अंदर हम ब्रीफ करेंगे, ताकि वो बच्चे जो जाके 1 2 साल के बाद किसी स्टेज पे पहुंचते हैं, वो डे फर्स्ट से जब हमारे साथ बैठें, इस लेक्चर को अटेंड करें जो हम उन्हें दे रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हार्ड शक्ल में उन्हें मिलेंगी, कुछ डेमो में मिल जाएंगी, कुछ मटेरियल्स की कंपनीज जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनके मुतालिक बात की जाएगी। तो इसकी मुकम्मल एक प्रेजेंटेशन उनको दी जाएगी कि किस मटेरियल को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। मसलन आप खुदाई का काम कर रहे हैं तो उसका रेट कैसे निकालते हैं, उसकी डील कैसे होती है। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वाटर स्टॉपर आ जाता है, रेडी मिक्स कंक्रीट है, वाटर प्रूफिंग है, टर्माइट प्रूफिंग है। इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए, इनके इकोनॉमिकल कैसे कर सकते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर तक ब्रिक क्वालिटी कैसे है, स्टील अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे ख़रीदा जाता है, उसकी कैसे आप सेटिंग करते हैं, वेस्टेज को बचाते हैं, किस क्वालिटी का लगना चाहिए, किस क्वालिटी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अवेलेबल फर्म्स कौन सी हैं जो सप्लाई करती हैं पिंडी इस्लामाबाद में, जो आपकी साइट के नज़दीक बनती हैं। इसके अलावा फिर जब साइट पे आप आ जाते हैं तो उधर काम कैसे करना है, ब्रिक मैसनरी कैसे होती है, सीमेंट जो आप मिक्स करते हैं उसको कैसे किया जाना चाहिए, कंक्रीट अगर यूज़ कर रहे हैं तो रेडी मिक्स पे करना चाहिए, तमाम चीज़ों को वाइड मैनुअल को करना चाहिए, क्योरिंग कैसे की जाती है, वाटर स्टॉपर ये है, इसको यूज़ कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसके अलावा फिलिंग है। तो वो मेन फैक्टर है जो आपका सिविल के अंदर काम को करना, उसकी टाइम, खुदाई का टाइम, तो इन सारी चीज़ों को आपने इसमें देखना होता है काम करते वक्त ना। तो वो बेसिक जो इसका एम है या थीम है, उसके अंदर हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं उन कामों को करने के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज जब तक नहीं होगा और स्टेज वाइज अगर आपको नहीं पता कि किन चीज़ों को आपने कैसे यूज़ करना है ना, तो बेसिक उनको 90 डेज़ में जो लेक्चर दिया जाएगा या सिखाया जाएगा चीज़ों को, उसका मकसद ये होगा कि जब वो फील्ड में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएं काम करने के लिए, तो उन्हें ये चीज़ें पता हों कि हम जो काम कर रहे हैं ये एक स्किल्ड बंदा आया है, ना कि ये अभी नॉन प्रोफेशनल है, इसके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इंगेज रहेंगे। ये नहीं है कि हमने सिखा दिया उसके बाद वो अपना चले गए सेटअप के ऊपर, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो किसी सेटअप पे भी जाएंगे, उनको पूरा बैकअप सपोर्ट देंगे काम करने के अंदर ना। तो वो जो प्रोडक्ट नॉलेज है उसको यूज़ करना, उसको परचेज़ करना, ये हमारी कंपनी भी सप्लाई कर रही है। उसको इकोनॉमिकल रखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम सप्लाई में दे सकते हैं, सर्विसेज के अंदर, फिनिशिंग में भी और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो काम वो कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक्स का काम है, टफ टाइल का काम है। तो जितनी चीज़ें भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं उनकी पीएसआई स्ट्रेंथ क्या रिक्वायर्ड होती है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका परचेजिंग टाइम क्या बनता है, मैनेज कैसे चीज़ों को करना है। तो एक साइट पे शीट बनती है जिसके मुताबिक टाइमली आप चीज़ों को बाय करते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, इनको किया कैसे जाना चाहिए, ताकि वो ये ना हो कि वो जो साइट पे काम हो रहा है उसकी ज़ाहिर अट्रैक्शन उस काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। साइट पे एक इंजीनियर है जो काम को देख रहा है, वो करवा रहा है। अब आप फ़ोन के ऊपर सारी डीलिंग आपने करनी होती है, ना कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच गए किसी, वो नंबर आपके पास सारे पड़े हुए हैं जिनके साथ आपने डील करनी, वो आपके पास आएंगे, आप कॉल करेंगे, उसके सैंपल्स आ जाएंगे चीज़ों के ना। तो ये बेसिक इन चीज़ों को सिखाना करना कि स्टेज काम की क्या है, किस काम को कैसे किया जाए, ताकि जब आप फिनिशिंग पे जाएं या ऑनर अपने घर में शिफ्ट हो जाता है तो उन चीज़ों की वीडियोस बनी होनी चाहिए। जो काम आप डेली बेसिस पे करते हैं उस घर का पूरा एक प्रोफाइल एक आप सेट करते हैं, जिसका सिस्टम में आपके पास डाटा पड़ा होना चाहिए कि आपने कंक्रीट कैसे की, स्टील कैसे बांधा, हर स्टेज के ऊपर किस काम को किस तरह किया गया। तो उसका एक इम्प्रेशन और उससे सीखने के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी आपको, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगर इसमें कोई गलतियाँ करनी हैं, छोटी कोई रह जाती है, कोई क्लॉज ऐसी है जिसमें आप कहते हैं यार टाइम नहीं मिला, बारिश का फैक्टर था, जल्दी करना पड़ गया,
तो वो सारी चीज़ें बेसिक जिसको कहते हैं मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना। और जब कॉस्ट के ऊपर आप, जब तक आपके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल मटेरियल कौन सा है, तो आप कॉस्ट को कैसे मीट करेंगे कि आप ऑनर का बजट क्या है, वो चाहता क्या है, और कौन से काम की स्टेज क्या है। कि जब आप स्टेज को वाइड कर देते हैं और जो 4-6 माह के बाद जब ऑनर शिफ्ट होता है और चीज़ें रह गई, ये कैसे रह गई, क्योंकि आपने उस वक्त वाइड कर दिया चीज़ों को। इन सारी चीज़ों को बताना और ऑनर को उसको प्रॉपर ब्रीफ करना कि ये काम इस स्टेज का, ये इस कंपनी ने करना है, क्योंकि सारे काम एक बंदा तो नहीं करता ना, डिज़ाइनर सारे काम करता है, बाकी जितने पार्ट हैं घर के उसके अंदर मुख्तलिफ लोग आते हैं, वेंडर्स। उन वेंडर्स को यूज़ करना, उस क्वालिटी को चेक करना। फिनिशिंग की आइटम्स काफ़ी सारी हैं, पेंट है, केबल है, स्विच प्लेट्स हैं, ऑटोमेशन सिस्टम आ गया, सीलिंग का काम है, उसमें पीओपी है, जिप्सम बोर्ड आ जाता है, फ्लोरिंग टाइल है, उसको किस तरह लगाया जाता है, कंपैक्शन कैसे की जाएगी, पीसीसी क्या चीज़ है, इसको कैसे किया जाना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल करके करें तो 10 से 15% आप सेविंग कर सकते हैं, जो आप अवॉइड कर देते हैं चीज़ों को। और टाइम सबसे मेन चीज़ है कि टाइम, आपने जिस काम को लिया है इसका टाइम क्या है, 90 डेज़ में क्या काम होना है और वो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट 90 डेज़ में क्या होना है कि घर की जो 3-4 स्टेजेस बनती हैं या कमर्शियल बिल्डिंग है उसकी जो स्टेजेस हैं, कमर्शियल में तो टाइम आगे पीछे हो जाता है, ज़ाहिर है वो बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन रेजिडेंशियल में मेन फैक्टर ऑनर ने शिफ्ट होना होता है। तो वो टाइम जो आप अवॉइड करते हैं, अपना ज़ाया करते हैं, सॉरी, उसके अंदर आपने उन चीज़ों को कंपाइल कैसे करना है, फाइल कैसे बनेगी, परचेजिंग कैसे होगी, बजट कैसे निकलेगा, कि ऑनर की रिक्वायरमेंट क्या है, इतना बजट उसके पास है जो वो चाह रहा है कि वो उस बजट में कैसे मैनेज हो। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो पड़ी मुख्तलिफ जगहों में हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पड़ी हैं। तो उसको वो सारे सोर्स प्रोवाइड करना कि भाई ये चीज़ यहाँ से इतने की मिलेगी, यहाँ से इतने की मिलेगी, मार्केट में कौन सी चीज़ किस जगह पे है। तो इन चीज़ों को बताने के मकसद के लिए फिर उन चीज़ों को लगाना कैसे है, फिर यूज़ कैसे करना है, वेस्टेज को कैसे बचाना है, उसमें परसेंटेज अगर आपकी आ जाती है, डिस्काउंट्स मिलता है, वो मालिक ऑनर को रेफ़र करना, बताना। आप जिस तरह भी काम कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, टर्न की पे कर रहे हैं, तो बेसिक मकसद है ऑनर करा रहा है तो उसको भी बेनिफिट हो, अगर आप सिविल का काम खुद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बेनिफिट हो इन चीज़ों का जो साइड के ऊपर। जो एक क्वेश्चन है इसके बारे से कि एक फ्रेश आर्किटेक्ट जो होगा उनको क्या एडवांटेज मिलेगा इसमें से आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक जो फ्रेश जो आते हैं, ग्रेजुएट आ रहे हैं या सीख रहे हैं, अभी उनकी क्लासेस चल रही हैं, वो आपका जो 1 साल से 2 साल के बाद जाके आप किसी जगह किसी स्टेज पे पहुंचते हैं। अब एक बेसिक नॉलेज है चीज़ों का, डिज़ाइन करते वक्त जो आर्किटेक्ट कह रहा है आप वो कर रहे हैं क्योंकि आप उसके ऑफिस में बैठे हैं, काम करने सीख रहे हैं। लेकिन जब आपको बेसिक चीज़ों का पता है तो आपकी एक वर्थ बनेगी क्या, कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, इसके अंदर आप डिज़ाइन जो कर रहे हैं उसका फैक्टर क्या है, आपके किचन्स कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जब पहुंचते हैं स्टेज वाइज डिज़ाइनिंग। अगर तो आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं फिर तो ज़ाहिर आपकी मर्जी आ जाती है, आपने प्रपोजल देना है, 3D देनी है, मॉडल देना है। तो वो फ्रेश जो ग्रेजुएट हैं या सीखने के लिए जो आए हुए हैं, उनके पास ये अगर नॉलेज ही नहीं है कि विंडो का साइज़ क्या रखना है, एयर प्रेशर क्या चीज़ है, हीट प्रूफिंग क्या चीज़ है, तो वो स्पेसिफिकेशन कैसे बताएंगे। खाली डिज़ाइन करना कोई कमाल नहीं है, उस डिज़ाइन की जो आपकी फिनिश है या उसका प्रोडक्ट नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, उसके साइजेस कैसे रखे जाते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो चीज़ें जब आप डे फर्स्ट से ही उसमें दे देंगे तो वो एक चीज़ बन के ऑटोमेटिकली नज़र आती है कि किसी ने कोई काम करवाया है। और उसके बजट वही होता है। ये ऐसे एक फिनोमेना है कि जी अपना इंटीरियर डिज़ाइनर को यूज़ करें या आर्किटेक्ट अच्छे को यूज़ करें तो आपका कॉस्ट बढ़ा देते हैं, नहीं, कॉस्ट आपकी वही है, चीज़ों को मैनेज अच्छी तरीके से किया जाए तो डिज़ाइनिंग में ही तो कॉस्ट निकलती है। आपने वार्डरोब्स के साइज़, किचन का साइज़, हर चीज़ का ज़ाहिर साइज़ है, एरिया है, उसके मुताबिक आपकी बजट निकलता है और वो कॉस्ट उसके मुताबिक ही मैनेज होती है। तो ये वाला व्यू कि जी वो डिज़ाइनर को हायर करें वो बड़ा महंगा कर देते हैं, कोई महंगा नहीं होता। उसमें चीज़ों को सिर्फ वो उसके पास एक प्रोडक्ट नॉलेज होता है, वो अच्छी तरह सेटिंग कर सकता है चीज़ों की, आपको बता सकता है, मटेरियल का बता सकता है। तो सिविल और आर्किटेक्चर इन दोनों चीज़ों को बेसिकली सिखाने के लिए ये जो चैनल लॉन्च किया जा रहा है उसको ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी प्रोडक्ट नॉलेज या डिज़ाइनिंग नॉलेज इन पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टेज कम, ये चीज़ें जो काफ़ी टाइम लग जाता है उन बच्चों को सीखने के लिए, कोई 1 साल 2 साल 3 साल,
मुख्तलिफ जगहों पे उनको जाना भी पड़ता है, कभी एक सेटअप पे कभी दूसरे सेटअप पे, तो वो टाइम भी उनका बचे और वो डे फर्स्ट से ही किसी इस काबिल हो जाएं कि वो अपने क्लाइंट्स को खुद से डील कर सकें, या कुछ थोड़ा सिस्टम में टाइम लगाएं, कुछ 6 माह 1 साल किसी स्किल्ड पर्सन के पास काम कर लें, किसी अच्छी फर्म में काम किया, अगर वहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा पैकेज मिले काम करने के लिए। ज़ाहिर नॉलेज होगा तो नॉलेज के साथ ही एक बंदे की वर्थ बनती है, जो भी चीज़ आप डील कर रहे हैं वो समझते हैं कि यार इसके पास तो काफ़ी नॉलेज है, प्रोडक्ट का भी, डिज़ाइन के फैक्टर में भी डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं। और उसके अलावा डाटा प्रोवाइड करना, चीज़ों का नॉलेज के साथ डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान में कितने किस्म के मटेरियल अवेलेबल हैं। अब वो क्लाइंट की चॉइस पे है, आप स्टेज है इस्लामाबाद में डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई फार्म हाउसेज हैं, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे ऐसे वर्किंग की भी है कि जो आपका कह सकते हैं कि उसके अंदर एक बुकलेट की शक्ल में कह लें या प्रैक्टिकल साइट के ऊपर कह लें, ऑन ग्राउंड या लेक्चर की शक्ल में कह लें कि हर क्वेश्चन का एक आंसर है वो उनको दिया जाए, और वो उधर ज़ाहिर बाद में चले भी जाते हैं तो वो कॉल पे मैसेज पे उस चीज़ को बैकअप में भी ले सकें। तो इसका सबसे जो अच्छी चीज़ होगी, वो सीट पे बैठे हुए भी हैं तो वो बैकअप हम देंगे उन्हें पूरा हर तरह का, ताकि कल को ये प्रॉब्लम उन्हें ना हो कि 90 डेज़ तो हम लगा गए, फीस भी दे गए, लेकिन यार ये चीज़ें कुछ रह गई थी ना। तो ज़ाहिर है वो अपने पैकेज में आए थे, चले गए, जॉब मिल गई, अच्छी जगह पे चले गए, किसी दूसरे शहर में चले गए, किसी फर्म में लग गए हैं, हायर हो गए हैं, तो उन्हें उस चीज़ का रिप्लाई बैकअप मिलता रहे। और फिर भी वो आना चाहें, मतलब संडे को कोई आना चाहता है, फ्री है, मैं आना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए ओपन होगा, ताकि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आएँ, सीखें और अपने लिए अच्छा ज़ाहिर है फ्यूचर में अच्छी जगह पे काम कर सकें, अपनी फैमिलीज़ के लिए एक बेहतर चीज़ें अर्न कर सकें। तो ये इसका बेसिक मकसद है जिसके लिए, लेकिन ये लॉन्च कब होगा, चैनल को करेंगे कब, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 से 6 माह का हमने रखा है सिस्टम में कि 6 माह के बाद इसको हम करेंगे। उसमें ज़ाहिर है वो अभी मेंबरशिप आ जाएगी, फिर इसमें यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड करेंगे जिसमें ये चीज़ें आती जाएंगी। तो पहले एक डाटा जमा कर रहे हैं हम खुद से भी, जिसको बाद में जाके यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा और उन बच्चों के लिए भी। लेकिन प्लान यही है, इंशाल्लाह आइंदा 6 माह में इसको हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।